नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम रश्मि रंजन रथ है और मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जगन्नाथ तत्व हिंदी पर। आज के दर्शकों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने घर पर कैसे गणपति बप्पा की पूजा विधि गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में कर पाएं, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी आगे आने वाली है। तो देरी न करते हुए दर्शकों शुरू करते हैं। दर्शकों, गणेश चतुर्थी के दिन जहाँ पर आप गणपति बप्पा को स्थापित करना चाहते हैं, सबसे पहले वहाँ पर अगर कोई साज सज्जा करनी है तो वो आप गणेश चतुर्थी से पहले ही कर लीजिए। उसके बाद जिस दिन गणेश चतुर्थी है उस दिन आप सबसे पहले एक पात्र में गंगा जल लीजिए और जिस जगह पर गणपति बप्पा को आप स्थापित करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिए और वहाँ पर गंगा जल छिड़कने के बाद घर के हर एक जगह पे आप गंगा जल सबसे पहले छिड़क कर शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न कर लीजिए। गंगा जल छिड़कने के बाद अगर आप अपने घर के द्वार देशों में यानी द्वार पर तोरण बांधने की प्रक्रिया करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तोरण और गंगा जल छिड़क कर घर की शुद्धिकरण संपन्न करने के बाद अब आप वीडियो में देख सकते हैं एक ओमकार सदृश्य और दो तरफ दो स्वस्तिक चिन्ह दिख रहे होंगे। उस प्रकार की एक झोटी आप जहां पर गणपति बप्पा को स्थापित करने वाले हैं सबसे पहले वहां पर बना लीजिए। तो पहले तो उस जगह को साफ कर लीजिए, उसके बाद ये झोटी वहां पर बना दीजिए। इस झोटी को बनाने के बाद झोटी को भी फूल, चंदन, सिंदूर इत्यादि अर्पित कर दीजिए। झोटी बनाकर उन्हें फूल, चंदन, सिंदूर इत्यादि अर्पण करने के बाद अब आप जिसके ऊपर गणपति बप्पा को स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वो चौकी हो या फिर अन्य कोई भी पदार्थ हो जिसके ऊपर आप गणपति बप्पा को बिठाएंगे, उसे उसी झोटी के ऊपर रख दीजिए। चौकी को लाल या पीले कपड़े से ढक दीजिए और चौकी रखने के बाद उसके ऊपर गणपति बप्पा की दो मूर्तियां, एक बड़ी मूर्ति और एक छोटी मूर्ति रख दीजिए। बड़ी मूर्ति की क्यों रखनी है दो मूर्तियां, वो मैं वीडियो में आखिर में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। गणपति बप्पा की मूर्तियों को वहां पर स्थापित कर देने के बाद अब हम गणपति बप्पा के लिए कलश और अखंड दीप प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले तो दर्शकों, अगर आप आमने सामने बैठकर गणपति बप्पा की स्थापना पूजा विधि कर रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड और गणपति बप्पा के लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले कलश स्थापित कर दीजिए, जैसे आप हर एक पूजा विधि में करते हैं। कलश की स्थापना करने के बाद अब आप वहां पर ही अखंड दीप प्रज्वलित करेंगे। दर्शकों देखिए, अखंड दीप की कुछ नियम होती है। असल में नियम यह है कि आप जितने दिनों तक गणपति बप्पा को रखेंगे उतने दिनों तक वो दीप अखंड रूप से जलना चाहिए, लेकिन इस तरह से जलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप क्या कीजिए कि पूजा शुरू होने से लेकर पूजा खत्म होने तक जैसे वो दीप अखंड रूप से प्रज्वलित होकर जल सके, उस प्रकार से अखंड दीप को वहां पर सबसे पहले जला दीजिए। अखंड दीप प्रज्वलित करने के बाद अब हम गणपति यानी गणेश उत्सव या गणेश चतुर्थी के लिए संकल्प करेंगे। हाथ को पहले साफ कर लीजिए। हाथ साफ करने के बाद आप हाथ में कुछ चावल, एक सुपारी, एक बेलपत्र और कुछ पुष्प लेकर संकल्प कीजिए कि हे गणपति बप्पा, मैं आपकी गणेश चतुर्थी की पूजा विधि अपने घर पर करने वाला हूँ। ये पूजा विधि कैसे निर्विघ्न रूप से घर पर हो सके और आपकी कृपा मेरे घर के हर एक सदस्य पर कीजिए, इसके लिए मैं ये पूजा विधि कर रहा हूँ और इस पूजा विधि को मैं संपन्न करूँगा, ये संकल्प भी मैं आपके सामने ले रहा हूँ। ऐसा बोलकर सबसे पहले गणपति उत्सव यानी गणेश चतुर्थी की पूजा विधि के लिए संकल्प ले लीजिए। गणेश चतुर्थी के लिए संकल्प कर लेने के बाद अब आप हाथ जोड़कर सबसे पहले गणपति बप्पा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उनकी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक मंत्र पाठ करेंगे। आंख बंद कर 3 बार ये मंत्र पढ़िए। ओम श्री गणेशाय नमः प्राण प्रतिष्ठापनाय समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः प्राण प्रतिष्ठापनाय समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः प्राण प्रतिष्ठापनाय समर्पयामि। इस तरीके से ये मंत्र 3 बार पाठ करके आप गणपति बप्पा की प्रतिष्ठापना की पूजा विधि संपन्न कर लेने के बाद अब आप गणपति बप्पा के मूर्ति की चेहरे को यानी उनके मुख को खोलेंगे, क्योंकि वो कपड़े से ढका हुआ होगा।
पूजा विधि जब शुरू होती है तभी उनका मुख खुलता है। तो उनके मुख को खोलते समय उनकी नॉर्मल मंत्र जो आप लोगों को पता भी होगी, मैं फिर से बता देता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र बारंबार पाठ करते हुए ही आप गणपति बप्पा की मूर्ति के मुखों को खोलिए। और एक चीज दर्शकों, जब आप गणपति बप्पा के मूर्ति के मुखों को खोलें तब आप याद रखिएगा, किसी भी देवी देवता के जब मुख को हम खोलते हैं तो उनके सामने खड़े होकर उनके मुख को खोलना अनुचित माना जाता है। ये पौराणिक मान्यता है। इसीलिए आप गणेश जी के मूर्ति के थोड़े से साइड में होकर ही आप पहले उनके मुख को खोलिए। गणपति बप्पा की मूर्तियों के मुख को खोलने के बाद अब हम गणपति बप्पा के महास्नान को संपन्न करेंगे। कैसे करेंगे दर्शकों, आप एक पात्र में कुछ पंचामृत लीजिए और उसी पंचामृत को गणपति बप्पा की बड़ी मूर्ति और छोटी मूर्ति के ऊपर छिड़क कर उनका स्नान कार्य संपन्न कर लीजिए। याद रखिए दर्शकों, अगर आप छोटी मूर्ति पीतल की ले रहे हैं तो आप जैसे जन्माष्टमी में बाल गोपाला की महास्नान करते हैं पंचामृत से, उस प्रकार से भी गणपति बप्पा की स्नान करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पीतल की मूर्ति की जगह मिट्टी की मूर्ति करते हैं, जो कि हर एक गणेश चतुर्थी में होती है, इको फ्रेंडली गणपति बप्पा की मूर्ति, तो उनके ऊपर तो पंचामृत हम डाल के स्नान नहीं करवा सकते, मूर्ति खराब हो जाएगी। इसलिए उनकी मूर्ति के ऊपर पंचामृत को छिड़क कर आप स्नान कार्य को संपन्न कर लीजिए। दर्शकों, गणपति बप्पा का महास्नान संपन्न होने के बाद अब हम गणपति बप्पा को वस्त्र, जनेऊ, चंदन, सिंदूर इत्यादि अर्पण करेंगे। सबसे पहले आप गणपति बप्पा को जनेऊ अर्पण कीजिए। जनेऊ अर्पण करने के बाद याद रखिए दर्शकों, गणपति बप्पा के सबसे प्रिय रंग पीले और लाल रंग होते हैं। तो अगर हो सके तो गणेश चतुर्थी के दिन आप अपने गणपति बप्पा की मूर्ति को पीले या लाल रंग के वस्त्र अर्पण कीजिए। जनेऊ, पीले और लाल रंग के वस्त्र इत्यादि अर्पण करने के बाद अब हम गणपति बप्पा को चंदन और सिंदूर की टीका प्रदान करेंगे। चंदन और सिंदूर की टीका उन्हें प्रदान कर लेने के बाद अब आप गणपति बप्पा को पुष्प और बेलपत्र अर्पण कीजिए। पुष्प और बेलपत्र अर्पण करने के बाद अगर और आप गणपति बप्पा को सजाना चाहते हैं तो आप और अलंकार और जिस भी प्रकार से आप सजाना चाहते हैं और ज़्यादा तो आप सजा सकते हैं। दर्शकों देखिए, गणपति बप्पा की मूर्ति को साज सज्जा प्रदान करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना गणपति बप्पा को सजा सकते हैं उतना उत्तम, जितना आपसे हो सके उतना आप गणपति बप्पा की मूर्ति को सजा लीजिए। गणपति बप्पा की मूर्ति को सजा लेने के बाद वहाँ पर 21 दुर्बा अर्पण कीजिए। याद रखिए दर्शकों, गणेश चतुर्थी की पूजा विधि में दुर्बा का बहुत महत्व है। उसकी एक पौराणिक कहानी है जो कि मैं कभी आपको बाद में बता दूंगा। इसलिए गणेश चतुर्थी की पूजा विधि में आप दुर्बा 21 अर्पण जरूर कीजिए, यानी कि 21 गोटी दुर्बा आप गणपति बप्पा को अर्पित कीजिए। दुर्बा अर्पण करने के बाद अगर आप किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तकें हो या आपकी पढ़ाई की पुस्तकें हों, अगर आप गणपति बप्पा के पास में रखना चाहते हैं, पेन, पेंसिल, कंपास बॉक्स, किसी भी प्रकार की विद्या अंतर्गत कोई भी अगर चीज़ आप रखना चाहते हैं तो उन्हें चंदन, सिंदूर इत्यादि अर्पण करके गणपति बप्पा की चौकी के निकट में रख दीजिए और एक पुष्प भी उन्हें प्रदान कीजिए। अब दर्शकों, हम वापस गणपति बप्पा को स्मरण करके उनकी गणेश चतुर्थी की पूजा विधि का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले दर्शकों, आप गणपति बप्पा के मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ये बोल के गणपति बप्पा को स्मरण कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा विधि निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। उसके बाद गणपति बप्पा की वंदापना और आरती कार्य आप शुरू करेंगे। याद रखिए दर्शकों, अगर आपको गणपति बप्पा की आरती आती है तो आप बोल के कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो YouTube पे और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे गणपति बप्पा की आरतियाँ अवेलेबल है, तो उन्हें लगाकर सुनकर भी आप उनकी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गणपति बप्पा की आरती को संपन्न कर लीजिए। दर्शकों, गणपति बप्पा की आरती संपन्न करने के बाद अब हम गणपति बप्पा को भोग लगाएंगे। गणपति बप्पा को भोग लगाने से पहले दर्शकों, सबसे पहले कलश के नाम से या वरुण देवता के नाम से वहाँ पर एक छोटी सी पूजा
कलश के पास कर दीजिए, क्योंकि हर एक पूजा विधि में कलश साक्षी के रूप में रहते हैं, जो कि प्रत्यक्षदर्शी प्रामाणिक रूप से रहते हैं कि आपने गणपति बाप्पा की पूजा विधि की, ये वो देखते हैं। इसीलिए सबसे पहले उनको भोग अर्पण कीजिए। उनको भोग अर्पण करने के बाद अब हम गणपति बाप्पा को भोग अर्पण करेंगे। गणपति बाप्पा की गणेश चतुर्थी हो या किसी और भी दिन हो, तो गणपति बाप्पा का सबसे प्रिय भोग होता है मोदक। तो गणेश चतुर्थी के दिन उनको मोदक निश्चित ही रूप से आप अर्पण कीजिए। मोदक के साथ अगर आप दूसरे किसी भी प्रकार के फल और कोई अगर भोग आपने गणपति उत्सव के लिए स्पेशल रूप से तैयार किया है, तो वो भी आप गणपति बाप्पा को प्रदान कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। गणपति बाप्पा को भोग लगाने के बाद दर्शकों, अभी आप गणपति बाप्पा की गायत्री 108 बार हो और गणपति बाप्पा की बीज मंत्र भी 108 बार हो या 21 बार हो, आप पाठ कर सकते हैं। गणपति बाप्पा की गायत्री और बीज मंत्र मैंने स्क्रीन में दिया हुआ है। गणपति बाप्पा की गायत्री कुछ इस प्रकार है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। और गणपति बाप्पा का बीज मंत्र तो सब जानते ही हैं, ओम गंग गंग गणपते नमः। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग गणपति बाप्पा के जन्म कथा जानते हो, तो इस दिन खास करके गणेश चतुर्थी के पूजा दिन वो आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसकी अलग ही मान्यता है। गणपति बाप्पा का जन्मदिन है, तो आप गणपति बाप्पा का जन्म कथा भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी अवेलेबल है, वो आप सुनिए, पढ़िए। ये सब दर्शकों पढ़ लेने के बाद गणपति बाप्पा को पूजा इत्यादि संपन्न करने के बाद अब हम गणपति बाप्पा को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। पुष्पांजलि का मंत्र मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। वो मंत्र थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं वीडियो में बोलकर नहीं बता रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके पुष्पांजलि मंत्र देख लीजिए। गणपति बाप्पा को पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद सबसे आखिर में गणपति बाप्पा के निकट में क्षमा प्रार्थना करेंगे। आप हाथ जोड़ के गणपति बाप्पा को स्मरण करके बोलिए, मन में बोलिए, हे गणपति बाप्पा, मैंने अपने घर में सुख समृद्धि के लिए आपका जन्म उत्सव यानी गणेश चतुर्थी की पूजा विधि के रूप से संपन्न की है। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उसी प्रकार उन्हीं द्रव्यों के आधार पर आपकी गणेश चतुर्थी की पूजा विधि संपन्न कीजिए, आपकी जन्म उत्सव को संपन्न की है। तो मुझ पर आपकी कृपा हमेशा बनाए रखिए और मेरी पूजा विधि को ग्रहण कीजिए, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और अगर मुझसे इस पूजा विधि में किसी भी प्रकार की कोई गलती या भूल चूक हो गई हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कह के गणपति बाप्पा के पास क्षमा प्रार्थना कर दीजिए। तो दर्शकों, इस प्रकार से आप अपने घर पर गणेश चतुर्थी की पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। दर्शकों, गणेश पूजा यानी गणेश चतुर्थी की पूजा विधि संपन्न होने के बाद अगर आप कुछ दिनों के लिए अगर गणपति बाप्पा की मूर्ति को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन हर एक दिन सुबह और शाम गणपति बाप्पा को भोग लगाएंगे, पूजा विधि करेंगे। गणेश पूजा के बाद भी, गणेश चतुर्थी के बाद भी कई दिनों तक, 10 दिन 12 दिन तक भी पंडाल पे गणपति बाप्पा को रखते हैं, तो वहाँ पर भी पूजा होती है। तो आप घर पे भी अगर गणपति बाप्पा को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन शाम और सुबह, हर शाम और हर सुबह आपको पूजा करनी पड़ेगी, गणपति बाप्पा को भोग लगाना पड़ेगा। गणपति बाप्पा को भोग और पूजा विधि अर्पण करेंगे। और एक चीज़ दर्शकों, जब आप गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बाप्पा को भोग लगा रहे होंगे या अगर गणेश चतुर्थी के बाद भी अगर आप गणपति बाप्पा को भोग लगा रहे हैं, तो याद रखिए भोग लगाते समय उनके पास जो मोदक आपने भोग लगाया है उसमें से एक मोदक उठाकर गणपति बाप्पा के मूर्ति के एक हाथ में प्रदान कीजिए। ये विधि है जो कि भोग लगाते समय करते हैं। अगर आप 5-6 दिन तक गणपति बाप्पा को रख रहे हैं तो आप 5-6 मोदक भी गणपति बाप्पा को प्रदान कर सकते हैं। अगर ना कर सकें तो गणेश चतुर्थी के दिन खास करके मोदक को भोग लगाने के बाद एक मोदक गणपति बाप्पा के हाथ में अर्पण कर दीजिए। दर्शकों, गणपति बाप्पा के हाथ में जो मोदक आपने अर्पण की है वो मोदक और कोई खा नहीं सकता, वो गणपति बाप्पा के मूर्ति के पास ही रहेगी, यानी उनके हाथ में ही रहेगी। जब आप गणपति बाप्पा के मूर्ति को विसर्जन करेंगे
मूर्ति के साथ साथ ही वो मोदक भी विसर्जित होगा। इसीलिए अगर आपने मूर्ति के हाथ में कोई मोदक प्रदान की है तो उसे निकालकर भोग में आप किसी को भी अर्पित नहीं कर सकते। वो गणपति बप्पा के हाथ में ही रहेगी, यानी उनके मूर्ति के हाथ में ही रहेगी। तो दर्शकों, इस प्रकार से आप गणपति बप्पा की पूजा विधि अपने घर पर संपन्न कर सकते हैं। और जब आपको गणपति बप्पा को विसर्जन करने का दिन आए तो उस दिन भी आप गणपति बप्पा की वंदापना, आरती और उन्हें भोग लगाने के बाद उनको विसर्जित कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा, हे गणपति बप्पा, इस साल मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपके गणेश चतुर्थी की पूजा विधि उस आधार पर की है। आप जल्दी से अगले साल वापस आइए, मैं आपकी पूजा विधि फिर से करने के लिए उत्सुक रूप से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा प्रार्थना करके खुशी खुशी गणपति बप्पा को अपने घर से विदाई दीजिए, उनका विसर्जन कीजिए। और एक चीज याद रखिए दर्शकों, गणपति बप्पा की जो 2 मूर्तियां वहां पर स्थापित करके हमने पूजा की थी, जो बड़ी मूर्ति थी वो तो विसर्जित हो जाएगी, लेकिन जो छोटी मूर्ति मैंने कहा था अपने घर से वो मूर्ति रख दीजिए वहां पर, वो मूर्ति को आप अपने घर के पूजा घर में रखकर पूजा कर सकते हैं। या फिर अगर आपने खरीद के लाकर वहां पर रखी है जो छोटी मूर्ति, वो मूर्ति भी आप अपने घर पर रखकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन बड़ी मूर्ति को सहसम्मानता के साथ उनका विसर्जन संपन्न कर लीजिए। तो दर्शकों, इस प्रकार से आप अपने घर पर गणेश चतुर्थी की पूजा विधि कर सकते हैं। आशा करता हूं दर्शकों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए भूल जाते हैं, तो अगर आपके नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है तो उसे दबाकर साइड में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके रख दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलती है और हमारे हर एक वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाती है। तो इसी के साथ दर्शकों रहता हूँ, अगले एक वीडियो में वापस मिलूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, रहता हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।